प्रिय दोस्तों, स्टडी ज्ञान में आप सभी लोगों का, पूरे देशवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। इसके पहले मैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों के सामने फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूं। फ्यूचर टेंस का पहचान जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आए उसे हम फ्यूचर टेंस में कहते हैं। इसका पहचान तो है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं भविष्य में राष्ट्रपति बनूंगा, आप डॉक्टर बनोगे। इसमें कहने का मतलब गा गे गी आ रहा है। देखिए, ध्यान से बनाने का पैटर्न क्या है, बस एक बार समझ लीजिए। मैं बोल देता हूं, अगर समझ लेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यानी फर्स्ट पर्सन का मतलब आई एंड वी, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ में हम शैल लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल लिख के क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसके बाद लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। और फर्स्ट पर्सन के छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ही, सी, इट, यू, दे, इन सब सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और मूल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। आइए लेट्स बिगिन, आरंभ करते हैं ब्लैक बोर्ड पर। देखिए कैसे, जैसे मैं वाक्य दे रहा हूं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मेरी मां शाम को भोजन बनाएगी। इस प्रकार के वाक्यों का पैटर्न क्या है भैया? आई तथा वी, फर्स्ट पर्सन आई वी, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल है। इसके साथ में आई वी के साथ में हम शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शैल। इसके बाद वर्ब फर्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। और ही, सी, इट, नेम, दे के साथ में विल, प्लस में वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे कमा देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट देखिए मैं बना देता हूं। देखिए मैं, बहुत आसान है। अब जैसे कि है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गागे की है, और मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो यहां पर बोल रहा है कि पहले आई तथा वी, यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा या हम लोग कल दिल्ली जाएंगे। तो आई यहां पर हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर शैल गो, वर्ब फर्स्ट दिया है, गो होगा टू, ऑब्जेक्ट में दिल्ली, कंप्लीमेंट कुछ नहीं, बन गया वाक्य। हम लोग कल रात की गाड़ी से बनारस जाएंगे। आई शैल गो
मेरी माँ शाम को भोजन बनाएगी। मेरी माँ सिंगुलर या प्लूरल आई के साथ में मैंने बताया नेम थर्ड पर्सन के जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसके साथ में विल का प्रयोग होता है। तो मेरी माँ थर्ड पर्सन है। माई मदर विल सिंगुलर, माई मदर विल कुक फूड एट नाइट। और इसमें कल का अंग्रेजी जो होगा टुमारो होगा लास्ट में। अब देखिए एक वाक्य मैं बताता हूं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा। आई शैल डॉक्टर। आई शैल बी डॉक्टर। मैं अवश्य डॉक्टर। और देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने वाली है। अगर आई भी, जैसे कि आई और बी के साथ शैल लगता है, जैसे कि मैं अवश्य अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो जहां आई अवश्य लग गया तो जहां पर आई और बी के साथ शैल लगता है यहां पर विल लिख देने से अवश्य और निश्चित पर बोध हो जाता है। तो मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा। आई एंड बी, अब यहां पर शैल की जगह पर विल हो जाएगा, अवश्य की जगह पर आई तथा बी, आई एंड बी विल बी, आई विल बी ए डॉक्टर। बस मैं अवश्य कल क्रिकेट खेलूंगा। आई शैल की जगह पर आई विल प्ले क्रिकेट, यानी अवश्य खेलूंगा और अवश्य नहीं रहेगा। तो और जैसे कि वह अवश्य भोजन बनाएगा, ही अवश्य लग गया तो शैल लग जाएगा, ही शैल कुक फूड। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये हो गया। ये तो पहला वाक्य को समझाया, ये जो अफर्मेटिव था। अब निगेटिव में देख लीजिए, मैं इसी को निगेटिव कर देता हूं। निगेटिव में भी क्या होगा, आई विल, आई विल शैल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। फिर वही ही सी और सभी कर्ता के साथ में इट नेम दे के साथ में हम जोड़ते हैं विल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए नोट वाला मैं एक वाक्य बोलता हूं, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। बिल्कुल समझ में आएगा, जब आपको बार बार कहता हूं तो बार बार समझ में आएगा, एकदम मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, तो क्या होगा, आई वी, एक तो कोई जो अगर मैं रहेगा तो आई, वी रहेगा, हम लोग रहेंगे तो वी। तो आई शैल नॉट रीड इंग्लिश टुमारो। वह कल संस्कृत नहीं पढ़ेगी, तो वह नहीं पढ़ेगी स्त्रीलिंग है, तो सी यहां पर वह के लिए सी विल नॉट रीड संस्कृत टुमारो। थैंक यू। आज मैं प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का नियम हमने बताया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर जिन भाइयों को समझ में ना आया हो, पढ़ने की इच्छुक हैं,
तो वो लोग थोड़ा पीछे जाएं और जा कर के पढ़ें। फिर से 2 बार 3 बार रिपीट करें तो निश्चित रूप से मेरा दावा है, नहीं समझ में आएगा तो आएगा। और जो कमी होगा मैं आपके लिए खड़ा हूँ। निश्चित दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको इंग्लिश में यहीं पढ़ाऊंगा और मेरे साथ बना रहिए, स्टडी ज्ञान के साथ में बना रहिए। आप YouTube में जा कर के स्टडी ज्ञान खोलेंगे, निश्चित आपको पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। अगला वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव मैं बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।